हम लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव बहुत है और अनुभव से सारी चीजों को हम लोग चलाते हैं। इसमें से जितने लोग पढ़े हैं उतना भी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन आईएएस हमारे सामने वैसा सुझाव नहीं दे सकता है जो सुझाव मैं देता हूं। अभी 6-7 आईएएस हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। आईएएस तो बड़ी चीज होती है, लेकिन क्यों चलाता हूं? बुद्धि से चलाता हूं, विवेक से चलाता हूं, नियम से चलाता हूं, कानून से चलाता हूं। इधर महाबोधि महाविद्यालय बीएड नालंदा में नए सत्र 2024-26 का शुभारंभ किया गया। बीएड नालंदा के प्रांगण में आयोजित बीएड शैक्षणिक सत्र 2022-24 के प्रशिक्षुओं के सम्मान में सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सचिव शैलेश कुमार, बीएड महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक शर्मा, महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर कुसुमलता कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर नए प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ज्ञान को अपनाकर ही दुनिया में अपनी पहचान बनाया जा सकता है। ऐसा तभी संभव है जब अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखकर मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य तय करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ज्ञान के साथ बुद्धिमान होना भी जरूरी है। आज मैं अपने बुद्धि और अनुभव से ही अपने विभाग में 7 आईएएस अफसरों को चला रहा हूँ। आईएएस भी मेरे सामने मेरे जैसा सुझाव नहीं दे सकता। मैं विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जनता ने जो मुझे ताकत और हौसला दी है, उसके बदौलत मैं बुद्धि, विवेक और नियम से आईएएस को चलाता हूं। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को कहा कि नियमित रूप से क्लास में आए और अध्ययन करें। यदि शिक्षकों में कुछ कमी हो तो हम लोगों को बताएं, समस्या का निदान होगा। आप ऐसा शिक्षक बने कि समाज आपकी सराहना करे। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार सुमन, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कुमारी, प्रोफेसर रवि आनंद, प्रोफेसर कुमार सुरेंद्र प्रताप, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश रावत, प्रोफेसर अमित कुमार, अनिल कुमार कश्यप, अमरजीत कुमार, धीरेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, सुग्रीव कुमार, पुष्पा कुमारी, मुखिया रंजीत कुमार, पंकज कुमार, मिंटू चौधरी, धनंजय देव, मुनि प्रसाद, विजय कुमार एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, वरिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार, कृष्णा, दीपक सहित अभिभावक गण, प्रशिक्षु छात्र छात्रा उपस्थित रहे। हम लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव बहुत है और अनुभव से सारी चीजों को हम लोग चलाते हैं। इसमें से जितने लोग पढ़े हैं उतना भी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन आईएएस हमारे सामने वैसा सुझाव नहीं दे सकता है जो सुझाव मैं देता हूं। अभी 6-7 आईएएस हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। आईएएस तो बड़ी चीज होती है, लेकिन क्यों चलाता हूं? बुद्धि से चलाता हूं, विवेक से चलाता हूं, नियम से चलाता हूं, कानून से चलाता हूं। और जनता ने जो ताकत दिया, जनता ने जो हौसला मेरा बुलंद किया, उसके हिसाब से उनको आईएएस को चलाता हूं। तो आपसे भी तो यही उम्मीद है, अपने परिवार के लोगों को और खास करके आने वाले पीढ़ियों को तो यही उम्मीद है, जब यहाँ से पास आउट होकर निकलिएगा और सीधा भर्ती हो जाइएगा शिक्षक में। अब बच्चे जब क्लास में पूछेंगे और आप अगर उसका जवाब नहीं दे पाइएगा तो जिंदगी भर आप पछताइएगा। भूलिएगा कि अगर प्रशिक्षण लेते समय अगर ठीक से प्रशिक्षण ले लेते तो आज हमें इन बच्चों का जो सामना करना है, चुनौतियों का सामना कर पाते। हम लोग वे विधानसभा में बैठते हैं, अखबार और मीडिया के लोग भी बैठता है, यहाँ बैठे हैं। ये लोग कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम लोग तो उतना पढ़ा नहीं है कि सब प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक एक प्रश्न का जवाब उसको देते हैं और 100% रिजल्ट लेते हैं, कोई 1% नहीं। अरविंद जी कह रहे थे कि इस बार हमारा 70 से 80% 2022-24 में है, 2022-24 में नहीं,
यानी अब तक रिजल्ट हुआ है, नंबर हमारे बच्चे पाए 2022-23-24 में। और उसके बाद यहाँ पर जो 22-24 में 3 बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर में टॉप किया है, टॉप 10 में, वो भी अच्छा किया है। 22-24 में 3 किया है, उसमें से 1 लड़के हैं, 2 लड़कियां। तो लड़कियों का तो पढ़ने का सिलसिला इससे प्रमाणित होता है, और लड़के सब फांकी मार रहे हैं, वो भी पता चल जाता है। तो फांकी मत मारिए, रुचि है तो पढ़िए, और नहीं रुचि है इसमें तो दूसरा जिसमें रुचि है वो काम करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं कह रहा था कि विधानसभा में भी क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन का तो कुछ आदमी अध्ययन करके जाता है, लेकिन कौन प्रश्न कहां से करेगा उसका जवाब तत्काल देना है, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो आप तो जितना सिलेबस है उसको पढ़ जाते हैं, सिलेबस के अनुसार परीक्षा देते हैं, पास आउट हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जब आपको बच्चे हमारे जब स्कूल में टीचर बन के जाइएगा तब पूछेंगे, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। लगता है चुप बैठे, उसका मतलब है कि जवाब नहीं देना चाहिए। देना चाहिए ना। उसके लिए क्लास रेगुलर आना पड़ेगा। जब क्लास रेगुलर करिएगा 10 साल बाद समझ में आएगा। बीच बीच में कभी कभी प्रचारित होता है कि कॉलेज का पढ़ाई और हॉस्पिटल का दवाई फायदा नहीं करता है। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। कॉलेज की दवाई भी, कॉलेज का पढ़ाई भी फायदा करता है, हॉस्पिटल का दवाई भी फायदा करता है। उसके नियत पर निर्भर करता है, उसके काम करने के डिसेंसी पर निर्भर करता है, उसके मन के अंदर जो भाव और भावना उस पर निर्भर करता है। तो सप्लीमेंट्री जब पूछेंगे आपके बच्चे, जब स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए, कॉलेज में जाइएगा, तो वो समझ लगेगा कि हमको माँ मुझे कॉलेज में जो बात बताई गई थी शुरुआत में, अगर इसका अनुपालन कर लिए होते तो आज इन मुसीबतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। हम लोग भी पढ़े जब स्कूल में, जब कोई क्वेश्चन टीचर को नहीं आता था, और क्लास में कोई बढ़िया लड़का इंटेलिजेंट रहता था, और वो कभी कभी टीचर पर उंगली उठा देता था, तब टीचर भाग खड़े होते थे। हम तो उतना पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं थे, लेकिन हम भी कभी कभी जो रास्ता हमने चुना उसमें हमने अच्छा कर लिया। हमारे दादा बैलगाड़ी हाँकते थे, हमेशा कहते थे जब बच्चा थे स्कूल में पढ़ने के लिए जब तैयार होते थे, रास्ते में मिल जाते थे घर पर, तो कहते थे कि बिना बुद्धि नशा विद्या। वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत साधारण पढ़े लिखे होते थे। यानी आपको बुद्धि अगर नहीं है तो जितना भी पढ़ लिख जाइएगा वो बेकार साबित होगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बुद्धि भी होना चाहिए।